भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। गंध खाता हूँ उस मिट्टी की, देश नहीं मिटने दूंगा। गंध खाता हूँ उस मिट्टी की, देश नहीं मिटने। इस सभा में उपस्थित सभी आगंतुक छोटे बड़े को आशीर्वाद और हृदय से प्यार। साथ साथ सर्वप्रथम हम अपने देश के सेनानियों अमर सपूतों को याद करते हुए उनकी श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं और अपने देश में मनाए जा रहे राष्ट्र पर्व 26 जनवरी को याद करते हुए उस झंडे के नीचे बैठ करके हम अपने बातों को, अपने विचारों को आप लोगों के सामने रखते हैं। 26 जनवरी हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है जिसको मनाते हुए हम देश को, विश्व को यह संबोधित करते हैं कि हमारा देश एक गणतंत्र देश है और उसमें रह करके हम लोग अपने कार्यशैली को, अपने विकास को आगे बढ़ाते हुए कार्य करते हैं। लेकिन जिस देश को आज़ाद कराने में हमारे अमर सपूतों ने यह सोच कर के हमारा देश आज़ाद होगा और आगे विकास करेगा, अपना बलिदान दिया और यह सौहार्दपूर्ण कार्य किया, वह आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। अगर वह होते तो आज की इस ऐसी विकासशील, लेकिन वो आज हमारे बीच न होने से आज यह थोड़ा सा एक दुख की बात प्रतीत होती है, जो नैसर्गिक है, हर तरह से सत्य है। हम उनको इस रूप में याद करते हैं, संगीत के रूप में। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। वो जाने वाले जाना है कौन नगरिया, आए जाए खत ना खबरिया। जब जब आए तेरी याद, आए ओठों पे फिर याद, जाके फिर ना आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। ओ मेरे जीवन साथी, साथी दीप में जैसे बातें, तुम तो बिछुड़ गए हो वैसे, जैसे सावन के घन वैसे। उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। इस आधार पर हम उनको याद करते हैं कि आज वो होते तो अपने को कितना गौरवान्वित करते कि हमारे देश के सपूत, हमारे देश के नौजवान किस तरह से हमारे देश को आज़ाद कराए और उसका आनंद और स्वतंत्रता की आशा में रह करके
उसकी छाया में रह करके, उसकी साया में रह करके अपना कार्य कर रहे हैं। इसमें कोई गुलामी किसी की नहीं रहती। उसी के आधार पर महात्मा गांधी जी ने जो भी अभियान निकाला उसमें सदैव भगवान को याद रखते थे, और भगवान को याद रखते हुए अपने काज को करते हुए वह यह भी गीत गाते थे। राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इस संगीत के साथ साथ वो अपने चरखे को चलाते थे, तकली भी उनकी चलती थी, दूत निकलते थे और उसके काज में अपना काज पूरा करते हुए संगीत गाते हुए आगे भी बढ़ते हैं। सीताराम 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 सीताराम, हर प्यारे मन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, भीड़ पड़ी भक्तों ने पुकारा, भीड़ पड़ी भक्तों ने पुकारा, कष्ट हरे प्रभु आप हमारा। भीड़ पड़ी भक्तों ने पुकारा, कष्ट हरे प्रभु आप हमारा। तब दशरथ घर जन मेरा, पतित पावन सीताराम, भजो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इस प्रकार बुद्ध में नहीं सिद्धंति कार्याण न मनोरथै, जिम सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति कश्चित् न मुखै मृगाः। ने काज को सोचने के लिए, सोचने से कार्य नहीं होता है, बल्कि काज करने से कार्य होता है। उद्यम करना चाहिए। इस आधार पर हमारा देश उद्यमी है और उद्यम करके अपने देश को आगे बढ़ाता हुआ चल रहा है। और आज राष्ट्रीय पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, उसका अभिवादन करता है। जय हिंद, जय भारत। वर्तमान गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित सम्मानित बड़े सदस्य, प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों के हम हार्दिक तहे दिल से स्वागत एवं सम्मान करते हैं। 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर हम लोग अपने देश को एक गणतांत्रिक मूल्यों के और नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए आज इस भारतवर्ष के इस मान सम्मान एवं गौरव को उपस्थित होकर बढ़ाने के लिए कृत संकल्प होकर इस सभा में उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग अपने देश का 72वां गणतंत्र दिवस कोरोना के साये में मना रहे हैं। इस कोरोना के साये में विदेशी अतिथियों के बुलाए जाने का जो परंपरा लंबे समय से हमारे देश में उपस्थित था, आज वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उस देश के लोग स्वयं कोरोनाग्रस्त हैं। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्वयं भी अपने देश के नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाएं और स्वयं भी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस के साथ साथ हम सभी लोगों को अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम और देश के आज़ादी के लिए जो कुछ कार्य हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किया है उसे भी अवश्य ही याद करें। उनके नैतिक मूल्यों को, उनके पराक्रम को याद करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए हम सभी लोगों को उनके मार्ग पर चलना भी चाहिए। ऐसा भी एक संकल्प लेना चाहिए। हम जब भी उपस्थित होते हैं ऐसे समय अपने देश को आज़ाद कराने वाले दो दलों का अक्सर अपने हर सभा में एक प्रकार से चर्चा करना आवश्यक हो जाता है कि देश में सदा गरम दल और नरम दल दो लोगों की स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत आवश्यकता थी।
यद्यपि कुछ लोग एक ही दल पर, नरम दल पर अधिक फोकस हो जाते हैं, जो बहुत अच्छा नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो गरम दल अर्थात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में क्रांतिकारी दल को हम लोग पूरी तरह अनदेखी कर देते हैं, जो कि कभी नहीं होना चाहिए। निश्चय ही नरम दल के अगुआ महात्मा गांधी का हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन उनके आभा मंडल के सामने महान क्रांतिकारियों को, जिन्होंने स्वतंत्रता की बलिवेदी पर स्वयं को आहूत कर दिया, स्वयं का बलिदान दे दिया, उनके योगदान को भुला देना पूरी तरह से महान क्रांतिकारियों के प्रति बेईमानी होगी। इसलिए उन्हें भी इस अवसर पर अवश्य ही याद किया जाना चाहिए। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार भगत सिंह, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद, क्रांतिकारी शिरोमणि, राजगुरु रामप्रसाद बिस्मिल से लेकर अशफाक उल्लाह खान, और साथ ही साथ इन सब में एक महान सेना को बनाने का प्रयास करने वाले बाबू सुभाष चंद्र बोस, इन सभी लोगों के योगदान को अवश्य ही याद किया जाना चाहिए और सम्मानित किया जाना चाहिए उन्हें। इसीलिए हमारे देश में जब भी स्वतंत्रता संग्राम मनाया जाता है तो सुभाष बाबू को याद करते हुए जय हिंद अवश्य ही कहा जाता है। साथ ही साथ वंदे मातरम, जो एक कालजयी गीत बन गया, रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर बंकिम चंद्र चटर्जी को भी, जिन्होंने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम को और भी आगे बढ़ाने के लिए, उसमें बल भरने के लिए ऐसे महानतम संगीत एवं गीत लिखे, उन्हें भी याद किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी निश्चय ही इन पराक्रमी योद्धाओं, महान क्रांतिकारियों के कार्यों के करने के बाद वार्ता का एक मंच बनाते थे, और ये उनका एक बड़ा योगदान है। जिस तरह से घर का कोई बुजुर्ग अपने घर के बच्चों के पराक्रम के बाद लड़ाई झगड़े को समाप्त करने के लिए एक मंच तैयार करता है वार्ता का, उसी तरह महात्मा गांधी एक मंच तैयार करते थे। महात्मा गांधी को इस रूप में याद किया जाए, यह एक अच्छा कार्य होगा और यह उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस प्रकार गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस, इन दोनों महान समारोहों को, राष्ट्रीय समारोहों को संतुलित रूप में मनाए जाने का सबसे अच्छा रास्ता यही होगा कि नरम दल और गरम दल, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू और इनके महान सहयोगियों के साथ साथ इस महान पराक्रमी बाबू सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे महान क्रांतिकारियों को भी याद किया जाना चाहिए और उनके मार्गों का अनुसरण करना चाहिए, शांति में भी और पराक्रम में भी। देश दोनों चीज़ें स्थापित करना चाहता है, शांति भी और साथ ही साथ यदि शांति की भाषा कोई नहीं समझता तो पराक्रम भी। इन दोनों प्रतिमानों को सदैव स्थापित करना चाहिए, इसे अंगीकार करना चाहिए और अपने देश के गणतांत्रिक मूल्यों, लोकतांत्रिक मूल्यों को भी सदा आगे बढ़ाना चाहिए। और जो मौलिक कर्तव्य दिए गए, क्योंकि मौलिक अधिकारों की बात सभी लोग करते हैं घर से लेकर राष्ट्र तक, लेकिन मौलिक कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता। जो 10 मौलिक कर्तव्य जो आजकल 11 हो चुके हैं, उन्हें सदा समादर देना चाहिए, तब उसके बाद मौलिक अधिकारों की बात करनी चाहिए। 26 जनवरी 1950 हमारा देश पूरी तरह से संविधान लागू कर चुका था, उसकी याद में हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि हमारा देश गणतांत्रिक मूल्यों वाला देश है और गणतंत्र कहा ही उसे जाता है जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष चुना हुआ हो। अगर राष्ट्राध्यक्ष चुना नहीं है तो वह राजतंत्र हो जाएगा। हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता है, हमारे देश का कार्याध्यक्ष भी चुना जाता है, इसलिए इसे गणतांत्रिक देश कहा जाता है। और संविधान लागू होने, पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद उस पर कार्य कुशलता से कार्य करने के नाते हम सभी लोग उसकी याद में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और गणतंत्र दिवस का सबसे अनूठा पहलू ही है मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों में समन्वय स्थापित करना, और साथ ही साथ अपने देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद रखना, उन्हें सम्मान देना और सम्मान देने के साथ साथ उनके मार्गों का बेहतरीन अनुसरण करना। इस प्रकार हम सभी लोगों को ये प्रतिमान स्थापित करने चाहिए। साथ ही साथ अपना देश यदि किसी विभीषिका से भी लड़ रहा हो तो उसमें भी उसका साथ देना चाहिए, युद्ध लड़ रहा हो तो उसमें भी, और शांति स्थापित हुई हो तो उसमें भी सदैव उसके नैतिक मूल्यों का साथ देना चाहिए, सरकार के अच्छे कार्यों का साथ देना चाहिए और साथ ही साथ अपने देश के हर प्रकार के नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाना चाहिए, जिस प्रकार आज हम लोग बढ़ाते आए हैं। और गणतंत्र दिवस को इस समय हम सभी लोग मना रहे हैं, उस गणतंत्र दिवस की प्रणाली को याद कर रहे हैं। इस प्रकार हम अपने देश को आगे बढ़ा सकेंगे और देश को महान बना सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हमारा देश महान है। ऐसे इस महान देश और उसके महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कोट से नमन और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।